अंजाम सोच लो। एक दफा किसी चूहे को खाने के लिए कई दिन तक कुछ ना मिला। बेचारे ने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर हर जगह मायूसी हुई। गरीब भूख के मारे सूख कर कांटा हो गया। दिल में कहने लगा, अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। आखिर ढूंढते ढूंढते उसे अनाज का एक मटका मिल गया, जिसमें छोटा सा एक सुराख था। चूहा भूख से इस कदर दुबला हो गया था कि सुराख के जरिए आसानी से मटके में चला गया। मटके में काफी अनाज भरा हुआ था। चूहा कई दिन का भूखा तो था ही, अनाज को देखते ही उस पर टूट पड़ा और लगा मुंह भर भर कर खाने। खाते खाते उसका पेट इस कदर फूल गया कि अब एक दाना खाने की भी गुंजाइश ना रही। फिर ये सोचकर अब चलना चाहिए, वो सुराख से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, मगर सुराख से ना निकल सका। इत्तेफाक से एक और चूहा मटके के पास से गुजरा। वो पूछने लगा, क्या बात है? चूहे ने सारा किस्सा सुनाया तो दूसरा चूहा बोला, अब उस वक्त तक मटके में रहो जब तक तुम्हारा पेट पहले की तरह पतला ना हो जाए। अंजाम से बेखबर होकर काम करने वालों का यही हाल होता है। भेड़िए का गाना। एक भेड़िया भेड़ के एक बच्चे को मुंह में दबाए जा रहा था। भेड़ का बच्चा रास्ते में कहने लगा, मैं जानता हूं कि अब आप मुझे खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे, मगर इससे पहले कि आप मुझे खाएं, मैं चाहता हूं कि एक दफा आपका रस भरा गाना सुन लूं। सुना है आप बुलबुल से भी अच्छा गाते हैं, क्या मेहरबानी करके आप मुझे गाना सुनाएंगे? भेड़िया भेड़ के बच्चे की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर फूल गया। कहने लगा, अच्छा, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो सुन। ये कहकर भेड़िया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। जब उसने अपनी हू बंद की तो भेड़ के बच्चे ने खुशामद से कहा, बस एक दफा और सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भेड़िया खुश होकर फिर हू करने लगा। उसकी आवाज सुनकर गडरिया और कुत्ते दौड़ पड़े और भेड़िए को अपना गाना खत्म किए बगैर ही भागना पड़ा। गडरिया भेड़ के बच्चे को उठाकर फिर गले में ले आया। इस तरह भेड़ के बच्चे ने अपनी जान बचा ली। इस भेड़िए की तरह बहुत से लोग अपनी झूठी तारीफ से खुश होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और ये नहीं सोचते कि तारीफ करने वाले का मतलब क्या है। झूठी तारीफ पर कान ना धरो। एक दिन का जिक्र है कि एक कौवे को पनीर का एक टुकड़ा मिला। वो उसे खाने के लिए एक दरख्त की घनी टहनी पर जा बैठा। वो खाने को था, एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने पनीर को देखा तो मुंह में पानी भराया। सोचने लगी, जिस तरह भी हो ये पनीर खाना चाहिए। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, उसको वक्त पर कोई ना कोई बात सूझ जाती है। कहने लगी, भैया कौवे सलाम। कौवे ने कुछ जवाब न दिया। उसकी चोंच में तो पनीर था, कैसे बोलता? जानता था कि बोलूंगा तो पनीर गिर पड़ेगा। लोमड़ी की पहली चाल न चली तो बोली, वाह वाह, तुम कैसे खूबसूरत परिंदे हो। इस पर कौवा खुश तो बहुत हुआ, मगर बोला अब के भी नहीं, बोलता तो अपना पनीर गंवाता। अब लोमड़ी ने तीसरी बार एक और मजे की बात कही, मैंने सुना है तुम गाते बहुत अच्छा हो, भैया दो बोल हमें भी सुना दो। कौवे को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने गाने के लिए चोंच खोली। चोंच का खुलना था कि पनीर का टुकड़ा जमीन पर आ गया। लोमड़ी ने मुंह मांगी मुराद पाई। वो पनीर को दांतों में दबा चलती फिरती नजर आई। उसने इतना भी तो ना किया कि खड़े होकर एक आध मिनट ही कौवे की काएं काएं सुन लेती। कोशिश का नतीजा। दो मेंढक दूध बलोने की मटकी में गिर पड़े। बेचारे बहुत देर तक दूध में तैरते रहे, मगर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। आखिर एक मेंढक बोला, मेरे ख्याल में कोशिश करना बेकार है, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। ये कहकर उसने हाथ पांव छोड़ दिए और उस गम की वजह से थोड़ी देर बाद इसका खात्मा हो गया। दूसरा मेंढक चुस्त, चालाक और इरादे का पक्का था। उसने हिम्मत न हारी और इधर उधर तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। मेंढक के इधर उधर तैरने की वजह से थोड़ी देर में दूध के ऊपर मक्खन की तह जम गई। बहादुर मेंढक ये देखकर बहुत खुश हुआ और उछलकर मक्खन पर बैठ गया और वहां से कूदकर बाहर निकल आया। मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। ये कोशिश ही का नतीजा था कि एक मेंढक की जान बच गई, दूसरा मेंढक नाउमीद होकर अपनी प्यारी जान गंवा बैठा। लालच बुरी बला है।
एक आदमी था, उसके पास एक बत्तख थी। बत्तख क्या थी, दौलत का खजाना थी। वो हर रोज सोने का एक अंडा देती थी। वो आदमी बड़ा खुश था। खुश क्यों ना होता, बात ही खुशी की थी। मगर ये आदमी था बड़ा लालची। एक दफा उसने दिल में सोचा, दिन में एक सोने का अंडा तो कुछ भी नहीं, मैं बत्तख के सारे अंडे एकदम क्यों ना निकाल लूं। अब क्या था, उसने बत्तख को ज़िबा किया, मगर जब पेट चीर कर देखा तो इसमें सोने का एक भी अंडा नहीं था। इस तरह बत्तख को मारकर इस आदमी ने रोज का एक अंडा भी खो दिया। लड़ाई का अंजाम। किसी दरिया के पास एक मेंढक और एक चूहा रहता था। इनको वहां रहते मुद्दत हो गई थी, मगर इनकी आपस में बनती न थी। दोनों लड़ते रहते थे। मेंढक मौका पाकर चूहे पर झपटता, मगर चूहा भी कम होशियार ना था। वो झट छलांग मारकर बचकर निकल जाता। इस तरह जब मेंढक बेखबर होता तो चूहा उस पर हमला कर देता। एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा, इस तरह चोरी छुपे लड़ने से क्या फायदा, अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। ये सुनकर चूहे को भी गुस्सा आ गया। नथने फुलाकर बोला, तुम मुझे कमजोर समझते हो, लो आ जाओ मैदान में। मेंढक और चूहा दोनों मैदान में आ गए। दोनों ने एक एक नोकदार सरकंडा ले लिया, मगर जो ही वो एक दूसरे पर हमला करने लगे, एक चील ऊपर से झपटी और दोनों को पंजों में दबाकर उड़ गई। आपस की लड़ाई का यही अंजाम होता है। मगरूर घोड़ा। एक आदमी था, उसके पास एक घोड़ा था और एक गधा था। वो इन दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। आदमी ने अपना सारा सामान गधे पर लाद रखा था। घोड़ा गुरूर से अकड़ता हुआ चल रहा था। गधा बेचारा भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा था। उसे 2 कदम चलना 2 भर था। आखिर उसने घोड़े से कहा, भाई घोड़े, थोड़ा सा बोझ तुम ले लो, मैं इतना बोझ लेकर नहीं चल सकता। घोड़े ने मुंह फेर कर जवाब दिया, मैं क्यों ले लूं, मुझे तेरी और तेरे बोझ की क्या परवाह। खबरदार जो फिर कभी मुझसे बोझ बांटने को कहा। गधा खामोश हो गया। अब वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गधा थक कर गिर पड़ा। ये देखकर मालिक ने गधे का सारा बोझ उतारकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को गुरूर की हकीकत मालूम हुई। उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर मालिक के डंडों के आगे एक न चली। मजबूर होकर उसे सारा बोझ बाजार तक ले जाना पड़ा। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई, अगर तुम पहले ही थोड़ा सा बोझ ले लेते तो सारा बोझ लेकर क्यों चलना पड़ता। घोड़े ने शर्मसार होकर सर झुका लिया। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं और उनकी मदद नहीं करते, मगर जब उन पर मुसीबत आती है तो रोते चिल्लाते और शोरोगुल मचाते हैं। हमें चाहिए कि दुख दर्द में अपने भाइयों का हाथ बटाएं और उनकी मदद करें। मट्टी और लोहा। एक दफा किसी गांव में सैलाब आया और गांव वालों का सामान पानी में बहने लगा। उसमें एक मट्टी का घड़ा और एक लोहे का बर्तन भी था। लोहे का बर्तन और मट्टी का घड़ा पानी पर साथ साथ बह रहे थे। लोहे के बर्तन ने खुश होकर घड़े से कहा, घर छूटने का गम तो मुझे भी बहुत है, मगर ये अच्छा है कि हम एक दूसरे के नजदीक हैं। क्यों भाई घड़े, तुम्हारा क्या ख्याल है। घड़े ने जवाब दिया, तुम्हारा ख्याल ठीक है, मगर मेहरबानी करके मेरे ज्यादा नजदीक ना आना। लोहे के बर्तन ने पूछा, क्यों भाई, इसमें क्या हर्ज है। मट्टी के घड़े ने जवाब दिया, तुम मुझसे टकरा गए तो मेरी खैर नहीं, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगा। इसलिए बेहतर यह है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहो। किसी ने सच कहा है कि दुनिया में आदमी को चाहिए अपने बराबर वालों से ही मेल जोल रखे। ना इधर के रहे ना उधर के। एक कव्वे को अपनी शक्लो सूरत पर बहुत घुमंड था। उसका ख्याल था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो दूसरे कव्वों को बदसूरत समझकर उनसे अलग अलग रहता। एक दिन उसने सोचा, काली कलोटी और भोंडी शक्ल के कव्वों से मेरी सूरत बिल्कुल अलग है, भला उनका और मेरा क्या मुकाबला। मगर सब परिंदे मुझे कव्वा ही कहते हैं। अगर मैं अपने परों में मोर के पर लगा लूं तो वो मुझे मोर समझने लगेंगे। ये सोचकर उसने मोर के खूबसूरत और चमकीले पर इकट्ठे करके अपने परों में लगा लिए और मोरों के साथ फिरने लगा।
मोरों ने जब इस काले कलौटे कौवे को अपने साथ फिरते देखा तो सब मिलकर उस पर टूट पड़े और ठूंगे मार मार कर इसके सारे पर नोच डाले। बेवकूफ कौवा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और फिर कौवों में आ मिला। कौवे पहले ही इसकी अकड़फू देखकर इसकी सूरत से बेजार थे। अब जो ये उनके पास पहुंचा तो उन्होंने भी इसे मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जाओ, अब तुम्हारा हमारे पास कुछ